जी बताइए भाई। अल्लाह ने रहमत भेजी है, अम्मा को बता देना। ठीक है, ओके। अम्मी, मुबारक हो, बेटी हुई है। हाँ, फिर बेटी? पहले एक बेटी थी, इस बार तो बेटा होना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? भाई ने सुन लिया तो उन्हें कितना दुख होगा। सुनने दो, क्या हम अपना दुख बयान ना करें क्या? उफ अम्मी, चुप हो जाएं। इतना महंगा हॉस्पिटल, ऑपरेशन पे इतना खर्चा, अरे कुछ तो फल मिलना चाहिए था। अच्छा अम्मी छोड़े इन बातों को, हॉस्पिटल चलते हैं। आराम से बैठो घर में, आ जाएगी तो फिर देख लेना उसे। वो तुम्हारी छोटी भाभी भी उम्मीद से हैं, उनकी खैरियत जाके पूछो। ये तो फारिग हो गई, अब वो देखें क्या गुल खिलाती है। मम्मा ये कितनी क्यूट बेबी है। मम्मा ये मेरी डॉल है ना? ये आपके लिए तो आई है। आपकी डॉल है। क्या हुआ, सब कहाँ हैं? अम्मी और इरम? अम्मी और इरम सानिया को लेके हॉस्पिटल गई हुई हैं। जब तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था तो अम्मी और इरम तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि अम्मी ज्यादा देर बैठ नहीं सकती। मैं जानती हूँ आप सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं। आपकी अम्मी जान को जो मुझसे उम्मीद थी वो तो मैं पूरी कर नहीं सकी। दिल छोटा ना करो, अम्मी को वक्ती सदमा है, ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी ये हमारी क्यूट सी एंजल कितनी प्यारी है माशाल्लाह। तुम देखना कि कैसे ये दादी की गोद में जाके अपना प्यार वसूल करती है। इंशाल्लाह। लेकिन बाबा दादू जान तो कह रही थी लो एक और खर्चा आ गया। रिचा, मैंने आपको कितनी बार समझाया बेटा, यूं बड़ों की बातें किसी और से नहीं कहते हैं। अरे क्या हो गया आपको? इस बेचारी को क्यों डांट रहे हैं? उसने जो सुना आके बता दिया। ख्याल तो अम्मी जान को करना चाहिए ना, खुद भी एक औरत है, कुछ तो एहसास करें। अच्छा प्लीज अब चुप कर जाओ नौरी, प्लीज बस कर दो यार। हाँ सलमान, अच्छा तुम लोग आ गए हो? ओके ओके, मैं आता हूँ ओके। वो सलमान आ गया सानिया को लेके, तो मैं जरा आता हूँ। बेटे की बहुत बहुत मुबारक हो सलमान। शुक्रिया भाईजान, आपको भी बेटी की बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मैं देख कर आया था। भाई मेरे गुड्डे से कोई भी प्यारा नहीं है, बस ये इसके सदक़े के पैसे किसी गरीब को दे देना। अल्लाह ताला ने खुशी का दिन मुझे दिखाया है मेरे पोते की सूरत में। मैं ये बात कराया। मुबारक हो, बेटा हुआ है सलमान के। खैर मुबारक। चले अच्छा है, आपकी अम्मी जान का अरमान पूरा हो गया। खैर मुबारक। देखो ये कितना प्यारा है। ये अम्मी किसके लिए? इसके लिए। और क्या, ये दिखाओ, ये बहुत प्यारी है ना। ये लो भाई, ये तुम्हारी बेटी के लिए। शुक्रिया। और ये दो बैग जो है ना भाई, ये मेरे इस शहजादे के। थैंक यू सो मच अम्मी, ऐसा लग रहा है आप पूरा मॉल खरीद के ले आई। हाँ भाई, मेरे बच्चे का अकीका बहुत धूमधाम से होगा। कामरान भाई, तुम अपनी बेटी का अकीका बाद में कर लेना। क्योंकि इस शहजादे के साथ तो मैं किसी और का अकीका नहीं करूँगा।
बात सुनो कामरा, इसमें इतना मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? बेटा है, इसका अकीका शानदार तरीके से होना चाहिए। अम्मा एक काम करते हैं, दोनों बच्चों का अकीका एक साथ कर लेते हैं। अब आजकल के ज़माने में लड़का और लड़की में फ़र्क कौन करता है? हमेशा से है ये फ़र्क। तुम खामोश रहो। अच्छा, बेटा जो होता है नस्ल का अमीन होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। मेरी बेटियां मेरा फ़ख्र है अम्मी। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया है? हैं? सिर्फ एक ख्वाहिश का ही तो इजहार किया है। अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। वैसे भी मैं अपने बेटे की तकरीब में किसी की शेयरिंग नहीं चाहती। बुरा मत मानिएगा, असल में सारे पैसे तो आप ही लगा रहे हैं, फिर हमेशा के लिए ये रीत पड़ जाएगी ना। तो बेहतर है कि दोनों घर वाले अपनी अपनी तकरीबात अपने तरीके से कर लें। सानिया प्लीज़ तुम चुप करो। सानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे भाई ठीक है, तुम लोगों की औलादें हैं, अलग अलग अकीका करो, दोनों के समझाने अलग है, अलग अलग खर्चा करो अपना। सलमान, तुम अपने बेटे की तकरीब करो। मेरे पास जब पैसे होंगे तो मैं भी ऐसी तकरीब कर लूंगा। वैसे भी तुम्हारा बेटा मुझसे अलग थोड़ी है। तुम्हारे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। जी जी बात। एक ही घर में रहते हुए इतना फर्क, एक बच्चे का अकीका इतनी धूमधाम से। और सलमान अपने बेटे का अकीका कर रहा है, उसकी जॉब मुझसे ज्यादा अच्छी है, इनकम भी ठीक ठाक है, वो अफोर्ड कर सकता है यार। कामरान, मैं अफोर्ड करने की बात नहीं कर रही, ये बात मैं भी समझती हूँ। मैं फर्क करने की बात कर रही हूँ। एक ही घर के दो बच्चे और उन दोनों में इतना फर्क, ये ठीक नहीं है। ये सब दिखावा है, ये नमूदो नुमाइश, ये सारी चीजें, इतना पैसा खर्च करना सिर्फ हमें दिखाने के लिए, बल्कि हमें नीचा दिखाने के लिए है ये। आपको पता है, रिजा मुझसे पूछ रही थी कि हमारी दुआ के लिए तो कुछ भी नहीं, और शामिर के लिए इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा अकीका, उसको भी एहसास हुआ है। रिजा भी छोटी सी बच्ची है यार, समझाएंगे उसे, समझ जाएगी। सानिया की हरकतें इतनी ओछी होती जा रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्या मतलब? अरे ये क्या तरीका है भाई? जो तुम्हारा दिल चाहता है लो, जो तुम्हारा हस्बैंड अफोर्ड कर सकता है ठीक है भाई, हमारे सामने क्यों ला ला के अपने शॉपर्स और बैग्स रख रही हो? रोज लहरा लहरा के दिखाती है कि क्या क्या नई नई चीजें ली हैं, कौन से टॉप्स लिए हैं, कौन सी ज्वेलरी, कौन से कपड़े। ये कोई तरीका है भला? बेटा पैदा कर लिया है कि पता नहीं कोई जंग फतह कर ली है, दुनिया फतह कर ली है। तुम बड़ा नोट कर रही हो उसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में भी ख्वाहिश जाग रही है? आपको क्या लगता है हम इफेक्ट नहीं होंगे? जब इतनी बनावट की जाएगी, इतनी नमूदो नुमाइश की जाएगी, हमारे सामने हमारे मुंह पे लाके इस तरह चीजें बिखेरी जाएंगी, हम इंसान हैं, इफेक्ट नहीं होंगे? होंगे इफेक्ट। अरे सानिया समेटो ये सब कुछ, कब से फैलाए बैठी हो यार। देखे ना कितनी खूबसूरत रिंग, हमारे शामिर के हाथ पे कितनी प्यारी लगेगी। हाँ बाबा हाँ, बहुत अच्छी लगेगी। जब से आओ ना तुमने 10 दफा दिखा दी। प्लीज खुदा के लिए समेटो इन सब। पता है, खुशियों को ना महसूस करना चाहिए, और मैं कितनी खुश हूँ इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। हाँ हाँ, अंदाजा तो हो रहा है, और जब इतना प्रोटोकॉल मिले तो खुशी तो होगी। अच्छा बाबा, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, ये सब समेटोगी तो मैं सो सकूंगा ना? अच्छा ना, समेट रही हूँ, हेल्प ही करा दें थोड़ी। तुमने फैलाए, मैं क्यों हेल्प कर पाऊं? अच्छे खासे रखे तो। भाई माशाल्लाह, आज हमारी बेगम साहबा तकरीब में बहुत प्यारी लग रही थी। और हमारी दोनों एंजल्स भी। क्या बात है नौरीन, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कहा नहीं,
करके दिखाया, उसी का तो अफसोस है। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आती अम्मी जान की, उनकी खिदमत में कौन सी कसर उठा रखी है, उनकी इज्जत में कौन सी कसर उठा रखी है मैंने, जो वो ऐसा करती है। सानिया ने ऐसा कौन सा तीर मारा है, एक बेटा पैदा कर लिया और अम्मी जान को देखे मेरे साथ कैसा सलूक कर रही है, सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए। लाखों रुपए खर्च थी अकीके पे। तुम अच्छी तरह जानती हो सलमान ठीक ठाक कमाता है, वो अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड की बात नहीं कर रही मैं कामरान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं अफोर्ड कर सकते, मामूली नौकरी है, और औलाद उसमें भी हमारी किस्मत। नौरीन, अब ये तुम नाशुक्रा बन कर रही हो। लाखों नहीं तो हजारों लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार रही हो। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी नेचर ऐसी नहीं है, मेरी तबीयत ऐसी बिल्कुल नहीं, लेकिन जब हर बार कोई आपको कमतर करे, रोज रोज आपको जलील करे, तो तकलीफ तो होती है ना कामरान। मैं जानता हूँ नौरीन, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे साथ 7 साल गुजारे और बहुत अच्छे गुजारे, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ कि जब से सलमान की बीवी आई है तुमको ज्यादा ही एहसास महरूमी का शिकार होने लगी हो। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी बेटी को पैदा करके ना मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए, बस इतनी सी बात है। फिर वही भाई, कल की तकरीब माशाल्लाह अकीके की बहुत ही अच्छी रही, इंतजामात बहुत अच्छे थे। जी अम्मी, आपने तो जो मुझे गिफ्ट दिया ना, मैंने फौरन पहन लिया। कैसा लग रहा है? अरे भाई वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। नौरीन भाभी, आपको क्या दिया? नौरीन जब पोते की खुशखबरी सुनाएंगी तो इनको भी सब कुछ मिलेगा। इसके लिए तो अम्मी आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारा भाई आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। अभी तो मेरा बेटा इस पूरे घर का शहजादा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये जो नींद में डर रहा है ना, सो नजर लगती है भाई। अब मेरी और आपकी तो नजर लगने से रही। अच्छा ठीक है, जब तुम इसे तैयार करती हो ना, इसके कान के पीछे अस्सलाम वालेकुम जी। भाई माशाल्लाह, जब से दुआ मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी में बड़ी खुशगवार तब्दीली आई है। दुआ मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई है। माशाल्लाह। अब तुम पहेलियां ही बुझवाते रहोगे या बताओगे भी क्या है? अभी मेरी प्रमोशन हो गई। अरे माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खबर है। थैंक यू। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत नवाजे, तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिल रही है, घर भी मिल रहा है, तो हम बहुत जल्द उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ना बाबा ना, मैं तो ये अपने शौहर का घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं रहूँगी। हाँ भाई, अम्मा जो हैं वो हमारे साथ रहेंगी, क्यों सानी? हाँ क्यों नहीं अम्मी, आप हमारे पास रहिएगा। वैसे भी नौरीन भाभी से आपकी इतनी तो बनती नहीं है, और इनके साथ रह के तो हर इंसान बोर हो जाता है। जैसे अम्मी की मर्जी। अब तो दोनों घर अम्मी के ही हैं, जहाँ चाहे ये रहें। भाई नौरीन बेगम, अब सामान बांधने की तैयारी कर लो। अब तुमने अपने घर की बागडोर संभालनी है, और उसमें तुम्हारा साथ देंगी एंजल रिजा, और थोड़े से बड़े होके एंजल तुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना शानदार घर है भाभी।
उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। नसीब की बात है, भाई को तरक्की मिली और भाभी की किस्मत जाग गई। हाँ देखो ना, इतना बड़ा घर है, इतनी खूबसूरत गाड़ी, तकरीब वही सादा सी, और अभी कपड़े भी देख लेना ऐसे ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए आइए। क्या हाल है सलमान, ठीक हो? भाई बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह किस कदर शानदार घर है। भाई ये सब ना दुआ के नसीब का है। हमेशा कहते हैं ना लोग कि बेटियां रहमत होती हैं अल्लाह की। अल्लाह, मुझे तो तुम थक गई होगी। गाड़ी भी मिल गई, घर भी मिल गया। अरे मेरा बच्चा, देखो भाई बेटियां जो होती है ना अल्लाह की रहमत होती हैं, पता है तुम्हें? अल्लाह कितनी पाली बच्ची है मेरी। चलो भाई मैं जरा अंदर जा रही हूँ। आए अंदर आए, आओ ना तुम भी आओ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लीजिए बेगम साहबा, शेफ कामरान के हाथ की कॉफी एंजॉय करें। वाह भाई, कॉफी बना ली और शेफ बन गए। तो आप क्या समझती हैं कि कॉफी बनाना इतना आसान काम है? ये एक आर्ट है मैडम, आर्ट। हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये आर्ट सिर्फ आपको ही आता है ना? क्या बात है सानिया, जब से भाई के घर से वापस आई हो मूड कुछ खराब लग रहा है। सब खैरियत तो है? कोई बात हुई है क्या? सब खैरियत। आपकी अम्मी का इस तरह पेतरे बदलना ना मेरी समझ में नहीं है। कल तक जिस बहू को वो लिफ्ट नहीं करवाती थी, आज उनका मुंह नहीं दुख रहा था उसे बड़ी बहू, मेरी बहू कहते कहते। कल तक जब तुम उनकी लाडली बहू के दर्जे पर फाइज थी, उस वक्त तक तो तुमने कुछ नहीं कहा। आज क्यों बोल रही हो? यही तो महसूस हुआ है आज मुझे। नौरीन भाभी जो एक डी वैल्यू पर्सनैलिटी की हैसियत से इस घर में रहती थी, आज उनकी इतनी कदर और अहमियत हो गई। सब पैसे का खेल है। आपने देखा अम्मी जान दुआ को कितना प्यार कर रही थी। पहले जब उन्होंने मेरी गोद से दुआ को लिया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। ऐसे लगा जैसे दुआ भी मुस्कुरा रही अपनी दादी की गोद में जाके, जैसे उसकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई। वरना मुझे तो लगने लगा था जैसे मेरी बेटी सारी उम्र अपनी दादी के प्यार को तरसेगी, बेटी और बेटे के इस फर्क की भेंट चढ़ जाएगी और मुझे सारी उम्र बेटी पैदा करने के ताने मिलते रहेंगे। ये एक कड़वा सच है। कल जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो तुम ही उन्हें हर जगह हर महफिल में डी वैल्यू कर देती थी। क्या हो गया तुम्हें नौरीन, क्यों ऐसी बातें सोचती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा था तो। और मैं मानता हूँ कि अम्मी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि देर से ही सही अम्मी को एहसास तो हो गया ना कि वो गलत थी। पता नहीं कामरान, उन्हें एहसास हुआ भी कि नहीं। कहीं ये तब्दीली सिर्फ आपकी तरक्की की वजह से तो नहीं थी? नहीं 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 नौरीन, बदगुमान नहीं होते। मेरे पास आज जो कुछ भी है ना, वो मेरी बेटियों की किस्मत की वजह से। कोई कुछ भी कहता रहे, कितना ही फर्क करता रहे, ये पूरी कायनात मेरी बेटियां हैं, मेरी जीने की वजह है। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। सानिया, मैं ऐसी घर में रहता हूं, आंख कान सब रखता हूं, बोलता किसी मामले में सिर्फ इसलिए नहीं हूं कि घर का माहौल खराब ना हो जाए। नौरीन भाभी को उनके सब्र का फल मिला है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी किसी हरकत को करने से गुरेज किया जिसका मुजाहरा करने में तुम सिर्फ 2 मिनट लगाती। कितनी अच्छी, पुरवकार और सादा तकरीब। अल्लाह पाक के नाम से उस तकरीब का आगाज किया। कोई नमूदो नुमाइश नहीं, कोई शोशा नहीं, कोई लिफाफों का चक्कर नहीं। जो सब कुछ तुमने किया था शाहमीर के टाइम पे। तुम्हें याद है? डिजाइनर कपड़े, बच्चे की शॉपिंग, ये खाना वो खाना, तकरीब में ऐसे खर्चे, और इन सब चीजों में अम्मी ने तुम्हारा साथ दिया था। बेटा ना हो गया, पता नहीं क्या समझ रहे थे तुम लोग।
कामरान भाई और भाभी ने आज साबित कर दिया है कि पैसा होने के बावजूद भी इंसान सादगी अपना सकता है। देखो सानिया, मेरी ये बातें करने का मकसद तुम्हें हरगिज शर्मिंदा करना नहीं है, तुम्हें एहसास दिलाना है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी मुझसे मत मांगो, नौरीन भाभी से जाकर मांगो, जिनका तुमने दिल दुखाया। अरे ये क्या कर रही हो? हाथ क्यों छोड़ रही हो मेरे सामने? तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो, हाथ क्या तुम्हारा मुझ पर? छोड़ो ये सब बातें छोड़ो। आज से शामिर आपका बेटा है। मैंने अपनी अंधी सोच की वजह से कभी शामिर आपकी गोद में नहीं थी। शामिर को कभी मैंने अपने से अलग नहीं समझा, वो मेरे अपने बच्चों की तरह है। मैं जब भी अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ ना, तो शामिर का नाम सबसे पहले मेरी जबान पर होता है। भाभी हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैंने आपको और आपकी बेटियों को हमेशा पराया समझा। बेटे की माँ बन गई थी ना, तो गुरूर आ गया था। मैंने ये सोचा ही नहीं कि बेटा और बेटी तो अल्लाह की देन हो। मैं और आप कौन होते हैं फर्क करने वाले? मैंने तो इतना बड़ा गुनाह किया, खुदा भी माफ नहीं करेगा। ऐसा मत सोचो, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है ना, तो वो माफ करेगा। वो मेहरबान है, रहीम है। रो मत, तुझे रोना धोना बंद करो। आपने साबित कर दिया कि आप शामिर को अपना ही खून समझती हैं। शामिर तो मेरी अपनी औलाद की तरह। ये हमारी कम अक्ली होती है कि हम दूसरों जैसा बनना चाहते हैं, ये दूसरों की सोच पर चल पड़ते हैं, तभी भटक जाते हैं, गलत रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन सच पूछो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अकल आ गई है। तुम्हें ये जो हर चीज़ फेक होती है, नमूदो नुमाइश है, बनावट है, इसका पता चल गया है और तुम हकीकी खुशी की तरफ आ गई। अच्छा बस अब रोना बंद करो, मुझे इस तरह तुम रोती हुई बहुत बुरी लगती है।